सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में, तो जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होता है? जेंडर मीन्स होता है लिंग। जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोग कौन किस जाति के हैं, तो हम लोग किस कौन सा हमारा कौन सा लिंग है, तो हमारा पुल्लिंग है। हम लोग पुरुष जाति के हैं। जो स्त्री जाति का होता है वो होता है स्त्रीलिंग। इसी प्रकार होता है सामान्य लिंग, होता है नपुंसक लिंग, होता है अलग अलग लिंग। यानी कि जेंडर जो होता है वो जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? यानी कि जेंडर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जेंडर का डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो जेंडर का डिफिनेशन समझते हैं। जेंडर जेंडर मीन्स क्या होता है? तो जेंडर मीन्स होता है लिंग। तो जेंडर लिखेंगे द नाउन और ए प्रोनाउन that denotes a male or a female. A noun or a pronoun that denotes a male or a female, यानी कि संज्ञा व सर्वनाम का जो वह रूप जो उसकी जो पुरुष या स्त्री होने का बोध करवाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे जेंडर भी बोलते हैं। जैसे द नाउन और ए प्रोनाउन डेट डिनोट्स अ मेल और ए फीमेल, संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जो उसकी क्या बताता है? उसकी लिंग को बताता है, उसकी जाति को बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो जेंडर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका समझिएगा तो एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया बॉय, तो बॉय यानी लड़का, पुरुष जाति का। उसी प्रकार बोल दिया तो गर्ल, गर्ल कौन सा जाति का? तो स्त्री जाति का। उसी प्रकार बोल दिया मैंने फादर, फादर, मदर, मदर, सिस्टर, सिस्टर, ब्रदर, यानी कि बॉय यानी पुरुष जाति, गर्ल्स स्त्री जाति, फादर पुरुष जाति, मदर स्त्री जाति, सिस्टर स्त्री जाति, ब्रदर पुरुष जाति। यानी कि संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जो उसकी क्या बताता है? जाति, यानी कि उसके लिंग को बताता है। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जेंडर। यानी जेंडर क्या, अगला टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो यानी कि टाइप्स ऑफ जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर कितने प्रकार का होता है? जेंडर कितने प्रकार का होता है? जेंडर जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो पहला समझिएगा, तो पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर? तो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा जो होता है वह होता है फेमिनिन जेंडर। कौन सा जेंडर? तो फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। और तीसरा जो होता है, तीसरा हमारा होता है वह होता है कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। और चौथा जो हमारा होता है वह होता है न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर? तो न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो बोध करवाता है वह पुरुष जाति का बोध कराता है। फेमिनिन जेंडर किसका बोध कराता है? तो वह स्त्री जाति का बोध कराता है। कॉमन जेंडर सामान्य जाति का बोध करवाता है। न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग का बोध कराता है, यानी कि जो न स्त्री है और न ही पुरुष है। तो चलिए समझते हैं इस सब के डिफिनेशन के बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा वीडियो को बीच में छोड़ दीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और ध्यान दीजिएगा, जहां आपको अच्छा लगे वहां पे आप अपना नोट बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए समझिएगा। पहला मैंने बोला कौन सा जेंडर? तो मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर? तो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर यानी मैंने क्या बताया? तो ये इससे किसका बोध होता है? तो इससे पुल्लिंग जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। तो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल, डिनोट्स अ मेल। मैस्कुलिन जेंडर से किसका बोध होता है? तो एक पुरुष जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? तो पुरुष जाति का, पुल्लिंग जाति का। जैसे कि एग्जाम्पल में बॉय, ब्रदर, ब्रदर, फादर, एक्टर, ये सबसे किसका जाति का बोध होता है? तो पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। यानी कि मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल, मैस्कुलिन जेंडर किसी पुरुष जाति का बोध करवाता है। जैसे कि बॉय, यानी कि बॉय कौन होता है? तो पुरुष जाति का होता है। ब्रदर, फादर, एक्टर, इस सबसे किसका बोध होता है?
तो पुरुष जाति का बोध होता है। तो मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध हुआ मैस्कुलिन जेंडर। अब दूसरा हमको समझना है, दूसरा किसका समझना है, तो फेमिनिन जेंडर का। किसका समझना है, फेमिनिन जेंडर का। तो फेमिनिन जेंडर क्या करता है, तो फेमिनिन जेंडर समझिएगा डेफिनेशन, फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल। यहाँ पे आप डिनोट से लिख सकते हैं या रेफर लिख सकते हैं। फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल, तो फेमिनिन जेंडर से किसका बोध होता है, तो फीमेल जाति का, स्त्री जाति का बोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो फेमिनिन जेंडर। समझिएगा एग्जाम्पल इसका समझिएगा, जैसे कि मैंने बोल दिया मदर, गर्ल, सिस्टर, एक्ट्रेस, ये सबसे किसका बोध हुआ, तो स्त्री जाति का। यानी कि मदर हो गया, माँ हो गया, माँ कौन सा होती है, स्त्री होती है, गर्ल्स, सिस्टर और एक्टर, ये सबसे किसका बोध होता है, तो स्त्री जाति का। मैस्कुलिन जेंडर बोध करवाता है किसका, तो पुरुष जाति का बोध कराता है। और इस फेमिनिन जेंडर किसका बोध कराता है, तो स्त्री जाति का बोध होता है। आप जानिए इससे आगे हम लोग समझना है किसका, तो तीसरा समझना है। आप इसको नोट बनाते जाइएगा, तभी नोट्स बना लीजिएगा, आपको समझ में आएगा, बाद में आप इसको अपना देखकर समझ सकते हैं। अगला है तीसरा, जो मैंने क्या बताया था, तो तीसरा बताया था मैंने कॉमन जेंडर। क्या बताया था तीसरा, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स क्या होता है, तो सामान्य लिंग, सामान्य जाति, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर रेफर टू both मेल एंड फीमेल। कॉमन जेंडर किसको रेफर करता है, तो कॉमन जेंडर जो होता है वह स्त्री और पुरुष जाति से के दोनों का बोध होता है। कॉमन जेंडर से किसका बोध होता है, कि जो जाति है, लिंग है, वह स्त्री भी है और पुरुष है, उससे दोनों का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, एग्जाम्पल से अधिक समझ में आता है। जैसे मैंने बोल दिया पेरेंट्स बोल दिया, तो पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, तो पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता होता है। पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, तो माता पिता। तो पेरेंट्स में एक आ जाते हैं, तो एक फादर आ जाते हैं और एक आ जाते हैं मदर। तो इसमें एक फादर हो गया, तो एक पुरुष जाति का हो गया, एक स्त्री जाति का हो गया। उसी प्रकार मैंने बोल दिया, तो मैंने बोल दिया टीचर, मैंने क्या बोल दिया, तो टीचर बोल दिया। तो टीचर में भी एक आता है, एक सर आते हैं और एक मैडम आते हैं। तो इससे क्या हुआ, दोनों जाति का बोध हुआ। दोनों जाति का बोध हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों जाति का जो कॉमन जेंडर है उससे दोनों जाति का बोध होता है। वह स्त्री जाति का भी बोध कराता है और पुरुष जाति का, यानी कि कॉमन यानी सामान्य लिंग, कि पेरेंट्स बोल दिए तो उसमें स्त्री भी आएगा और पुरुष भी आएगा, दोनों आएगा। अब अगला समझना है, तो अगला है हमारा कौन सा जेंडर, तो न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, तो न्यूट्रल जेंडर मीन्स होता है नपुंसक लिंग। न्यूट्रल जेंडर चौथा हमारा क्या बताया, हमने क्या बताया, तो न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर रेफर टू नॉन लिविंग थिंग। न्यूट्रल जेंडर से किसका बोध होता है, तो नॉन लिविंग थिंग। यानी न्यूट्रल जेंडर वह किसको रेफर करता है, तो एक नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं को रेफर करता है। न्यूट्रल जेंडर किसको रेफर करता है, तो निर्जीव वस्तुओं को, जिसमें प्राण नहीं है, जो निर्जीव है, वैसे वस्तुओं को कौन रेफर करता है, न्यूट्रल जेंडर, यानी कि नपुंसक लिंग, जिसमें प्राण नहीं है, जो न स्त्री है और न ही पुरुष है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेगा, तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने बोल दिया, तो पेन, बेंच, चेयर, वाटर, ऑयल, टेबल, बुक, पेंसिल, ये सब क्या है, तो ये सब न्यूट्रल जेंडर है। तो यानी मैंने क्या बताया आपको, उम्मीद है कि मैंने वीडियो में अच्छी तरह से समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको जहां आपको अच्छी लगे, जहां पे आपको टॉपिक अच्छा लगे, वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं, जिससे आप इसको कहीं भी किसी भी एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बना जेंडर के बारे में, कि जेंडर आपको जेंडर चेंज करना हो, फेमिनिन को मैस्कुलिन बनाना है या मैस्कुलिन को फेमिनिन बनाना है, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने कुछ बताया, जैसे हो गया एक मैंने क्या बताया, तो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन बताया, मैस्कुलिन, और एक होता है क्या होता है, तो फेमिनिन होता है। क्या होता है, तो एक फेमिनिन होता है। जैसे मैंने बोल दिया मैस्कुलिन में बोल दिया बॉय, तो बॉय का फेमिनिन क्या हो जाएगा, तो गर्ल। उसी प्रकार मैंने बोल दिया फादर, तो फादर का फेमिनिन क्या हो जाएगा,
तो मदर, फादर का फेमिनिन क्या हो जाएगा, तो मदर हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने बोल दिया ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर का क्या हो जाएगा, फेमिनिन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सिस्टर, ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर। इसी प्रकार बहुत सारा है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा जिससे हमको अच्छा लगेगा और मैं और भी इससे अच्छी कंटेंट डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं इससे अगले वीडियो में।